भिवंडी के राहनाल ग्राम पंचायत अंतर्गत बीड़ी कामगार गृह निर्माण सहकारी संस्था ने कुछ वर्षों पहले बीड़ी कामगार हेतु घर निर्माण करवाया था, जिसे लेकर यह सोसाइटी कुछ दिनों पहले चर्चे में आई थी कि सोसाइटी के पदाधिकारी रहवासियों से गलत तरीके से आर्थिक व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन इस प्रकार की सारी बातें सिर्फ और सिर्फ अफवाह साबित हुई है। सोसाइटी के परिसर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जहां पर सोसाइटी के सैकड़ों रहवासियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस मीटिंग में डीआरडी कोर्ट के मुंबई के जज, कानूनी सलाहकार के साथ सोसाइटी के चेयरमैन विजय कांबले और पदाधिकारी उपस्थित थे। सभी रहवासियों के सामने जज और वकीलों ने सारी अफवाहों को साफ साफ साबित कर दिया। अब कैनरा बैंक का जो भी लोन है वह इन रहवासियों को जल्द से जल्द भरना होगा, ऐसा खुलासा आए हुए अधिकारियों ने किया है। मार्कंडे महामुनि की, बीड़ी कामगार की। आपल्याला जे तिसरे रिकव्हरी ऑफिसर लाभले आहेत ते आता थोड्याच वेळात आगमन होईल। त्यांचा आपण काही कार्यक्रम चालतात, कुठले प्रॉब्लेम असेल, कुठं मयत असो, कुठं जन्म काय झालं काय त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत असतं नव्हतो किंवा आम्ही इथं रहिवासी आहोत हे सुद्धा सांगू शकत नव्हतो। पण आपल्याला रहिवाशाचा दाखला पाहिजे असेल तर मनीषाताई भोईर असतील, राजनदादा भोईर असतील, परत दीपक दादा आहेत, जय पाटील आहेत, प्रताप मडवी यांनी आपल्याला वेळोवेळी प्रत्येक सभासदाला सहकार्य केलं। आणि ही गोष्ट 2012-13ला विजय कांबळे साहेबांनी स्वतः मला सांगितली की आपल्यावरती केस, बीडी कामगारावरती केस टाकलेली आहे आणि ती केस आपल्याला लढण्यासाठी पैसे नाही। तर त्यांनी ज्या पद्धतीनं, मी त्यांचं म्हणजे मोठं काहीतरी सांगतोय यातला भाग नाहीये, पण जी परिस्थिती, जी वास्तुस्थिती नरसिंहांना, मधुआंना, जे बाकीचे ठराविक लोक आहेत त्यांना माहिती होती। केस चालू असताना आपण ती केस हरलो कोर्टामध्ये, बँकेने केस जिंकली। शेवटी विजय साहेबांनी 2016ला त्यांना एक निवेदन दिलं, पत्र पाठवलं की बाबा या लोकांना, ही सर्वसाधारण गरीब लोक आहेत आणि त्यांच्यासाठी एवढं कर्ज 3,05,000 किंवा 2 लाख जे आता कर्ज झाले ते भरणे अशक्य आहे, तर त्यासाठी तुम्ही काहीतरी मधला पर्याय काढा। त्या पर्याय काढण्यासाठी त्यावेळेस नरसिंहांना असतील, मी कुठल्याही मिटिंगला नव्हतोच त्यामुळे मी सगळ्यांना नेले होतो, पण मुंबईला जाऊन या लोकांनी कॅनरा बँकेमध्ये खटाटोप केला। त्या बँकेचे जे अध्यक्ष ऑफिसर होते त्यांना भेटले, त्यानंतर कोर्टाने वन टाइम सेटलमेंट त्यासाठी कांबळे साहेबांनी भरपूर प्रयत्न करून आपल्याला 1,15,000 रुपये हा चेक द्यायचा। त्यानंतर असं ठरलं की आपण डीडी द्यायचा। डीडी दिल्यानंतर लोकांना थोडासा विश्वास आला आणि ते कांबळे साहेबांसाठी फार महत्वाचं झालं। हमने जो कि जज साहब की पहली सोसाइटी ये नहीं, हजारों सोसाइटी उनके हाथ से चली गई है, ये सब होते रहता है, उनको मालूम है। हमने यहाँ पे एक मेहमान बुलाया है, मार्गदर्शन करने के लिए बुलाया है। ठीक है, हमने किसने गदा उठाई, किसने नहीं उठाई, किसने बांध मारा, वो बाद में चर्चा करते रहेंगे। किसका क्या रोल है वो भी उसके ऊपर भी एक दूसरे की कॉलर पकड़ते रहेंगे। मैं विनती करता हूँ उदय जी को कि वो यहाँ पे जो मार्गदर्शन करने के लिए आए वो मार्गदर्शन करे और हम लोग सब लोग शांतिपूर्ण से उनका जो मार्गदर्शन है वो सुने। सभी लोग, कितना लोग आया यहाँ, सभी लोग मेरा घर परिवार। यहाँ किसी को ये आदमी है, वो आदमी है, यहाँ क्या वहाँ क्या है, ऐसे है नहीं। बस मैं बता रहा हूँ, यहाँ 11 बिल्डिंग है ना, 11 बिल्डिंग में पुराना लोग की भी मकान मिलेगा, नया लोग को भी मकान। क्यों? सब लोग एक ही घर परिवार है। बस मैं जेठी का देखा पूरा, बैंक को भी मेरा कंट्रोल में ले लिया। अभी ऑर्डर भी दिया ना, ऑर्डर पड़ा ना, इसमें क्या हुआ, लगभग 325 लाख था, कितना 30 लाख, रिमेनिंग बचा 2 करोड़ समथिंग। वो आप भरेगा तो तुरंत आपका 11 बिल्डिंग डिस्चार्ज हो जाएगा बैंक से। ऐसे ऑर्डर बना, रिकन्वेंस डीड भी बनाएगा वो बैंक, ऐसे करके। सपोज ऐसे नहीं करेगा
तो वो केस हम कंटेस्ट करेंगे 11 एडवोकेट से, 11 बिल्डिंग तरफ से एडवोकेट हम कंटेस्ट करेंगे। बैंक की जिंदगी तक पैसा नहीं देंगे, वो भी हम सोच के करेंगे। इसलिए आपको कुछ भी नहीं नुकसान होगा। 2 कोर्ट रिसीवर अपॉइंट किया और 2 लोगों से पूरा बाउंड्री बना देंगे, पानी दिलवा देंगे। ये बिल्डिंग पूरा नया बिल्डिंग करेंगे और क्या करेंगे सोसाइटी डिसाइड करेगा। बट आप छोटा छोटा इश्यू में झगड़ा करने को नहीं, अभी सब मिलके एक ही रास्ता में जाना पड़ता है। हम इतना बड़ा बड़ा लोग हो गए तो भी हम आप वजह से सोचता है कैसे इसको सुधार। इसलिए कामले जो हो गया वो गया, अभी हम सभी एक ही रास्ता में जाएगा तो आपका सोसाइटी को बाउंड्री बनेगा, पानी आएगा, बिल्डिंग रिकंस्ट्रक्शन करेगा, एक्सेलेंट। मैं अगले 2 साल में मैं यहाँ आएगा तो देखते मजा आएगा बिल्डिंग देख। सबको धन्यवाद। मेरा तरफ से क्या करना वो करता हूँ। अभी भी मैं मुंबई में हूँ, मुंबई पूरा मेरा हैंड ओवर कर दिया। पहले क्या था, नासिक, पालघर, थाने ऐसे दिया, अभी पूरा एंटायर मुंबई दिया। एंटायर मुंबई बोरवेली से पूरा हैंड ओवर कर दिया। लगभग 9,000 करोड़ बैंक मुझे हैंड ओवर कर दिया कल से। पुराने मेंबर्स और नए मेंबर्स जो मैं पिछले 2-3 बार यहाँ विजिट किया है, मैं कोर्ट रिसर्च करके बाद में अपॉइंट किया है, मैंने जो स्टडी किया उसमें ये पता लगा कि खाली डिस्प्यूट जो है ओल्ड मेंबर न्यू मेंबर, और ओल्ड मेंबर और न्यू मेंबर के डिस्प्यूट भी कहाँ आया है कि न्यू मेंबर बोलते हमने 1,15,000 भरा, पुराने मेंबर बोलते हमने ऑलरेडी पैसे भर चुके हैं, हमें पैसे भरने की जरूरत है। इसके लिए मैंने नरसिंह जी की और अपना बबीता मैडम को भी, कामले जी को भी बताया था, सबका सोल्यूशन एक ही है, ये बिल्डिंग गिरा के रीडेवलपमेंट करके, और ये जो 3 करोड़ 31 लाख जो आपने भरे हैं वो भी उनको पैसा वापस कर देते। 37 लाख का एक वन टाइम सेटलमेंट का लेटर बैंक को दिया था। उसी लेटर को हमने कोर्ट में भी साझा किया और बैंक नहीं मान रही थी, आगे पीछे हो रही थी। हमको लगा पैसा दो, 10 टका दो, 20 टका दो, वही चल रहा था। पहला तो कोर्ट में बैंक ने बोला कि बैंक कोर्ट में भरो तो हम मान लेंगे, बाद में कोर्ट में भरा तो फिर भी वो बोल रहे कि आपको दो, वैसा सब चल रहा था। इसलिए साहब खुद जज है उसमें, आप में से बहुत सारे लोग जो है कोर्ट के अंदर आए और इनका जो भूमिका है कोर्ट के अंदर आपके सोसाइटी के मामले में जो भूमिका है वो भूमिका ऐसी थी कि बैंक की एक भी बात इन्होंने मानी नहीं। बार बार बैंक को बोल रहे थे कि आप क्यों लेट करें। बैंक के ऑफिसर को यहाँ तक इन्होंने बोल दिया कि आपको पगार मिल रहा है, आपको कुछ लेना देना नहीं है और इसलिए आप नाटक कर रहा है, यहाँ तक उन्होंने बोल दिया। फिर बैंक फिर भी ओटीएस नहीं दे रहा है। चीफ मैनेजर को बुलाया, हाँ चीफ मैनेजर ने जनरल मैनेजर को बुलाया, तो वो जनरल मैनेजर कुछ अहमदाबाद में, हैदराबाद में बैठता है, बेंगलोर में, तो चीफ मैनेजर को भेजा। चीफ मैनेजर यानी बैंक का मैनेजर नहीं, उस डिपार्टमेंट का बम्बई रीजन का मैनेजर वहां पे आया और उनको भी बोला, लेडीज है, उनको बोला कि आपको जेल में जाना पड़ेगा अगर आप नहीं करेगा। कौन से जेल में जाने का यहाँ तक बताया, किधर किधर जेल है वो भी बताया, पुलिस को बुलाया, पुलिस से पूछा, ये सारा चीज उन्होंने किया। ये इसलिए किया कि ताबड़तोड़ बैंक डिसीजन ले और ये मैटर जो है सॉल्व हो जाए। अभी तक आखिरी तारीख जो थी, आखिरी तारीख तक बैंक ने ओटीएस दिया नहीं, वन टाइम सेटलमेंट का लेटर दिया नहीं। वो बार बार यही बोल रहा था प्रोसेस है, प्रोसेस में चल रहा है, प्रोसेस में चल रहा है। इसलिए साहब ने डिसीजन दे दिया कि 5 करोड़ 37 लाख का जो सोसाइटी ने वन टाइम सेटलमेंट का जो लेटर दिया है उसको हम मंजूर करते हैं और उतना ही पैसा सोसाइटी से आपको लेना पड़ेगा। आप अगर इधर नहीं मानते, ये जजमेंट को आप नहीं मानते तो दिया हुआ पैसा वापस सोसाइटी को देने का आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये डिसीजन है उसका, ये डिसीजन को उसको चैलेंज करना पड़ेगा ऊपर हाई कोर्ट के अंदर। मुझे नहीं लगता कि बैंक जाएगा ऊपर चैलेंज करने के लिए, क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए और बहुत दिन से उनके हिसाब से भी ये बहुत दिनों से ऐसे ही पड़ा है, जल्दी फैसला हो, उनकी भी इच्छा है। टेक्निकली चीजों के ऊपर वो गुस्से पड़े हैं और ये जो हमने जो पैसा भरा है वो पैसा भी अभी उनके अकाउंट में वहां पे जा रहा है, जो अकाउंट ऐसे अकाउंट में जा रहा है कि वो अकाउंट से बैंक पैसा नहीं निकाल सकता। नो ली
वो नहीं निकाल सकती। वो पैसा ऐसे बैंक में उनके पास रहेगा, मतलब उनके पास खजाना है लेकिन हाथ नहीं लगा सकते। इस ढंग से वो अकाउंट में रखने का प्रावधान साहब ने इस ऑर्डर में किया है। और जब ये सारा चीज हो जाएगा तब वो पैसा बैंक को, ये बैंक अगर ये मानता है, ये डिसीजन को मानता है, तो वो पैसा जो है बैंक की तरफ जाएगा। इस ढंग का ये डिसीजन है। मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन, जो हम चाह रहे थे वैसे ही डिसीजन बैंक का रहा देखते हुए उन्होंने नहीं देना दिया। इसके लिए साहब ने खुद में वो डिसीजन दिया है, अपने तरफ से डिसीजन दिया है और उसको और थोड़ा स्ट्रिक्टली करके बोला है कि अगर नहीं मानेंगे तो फिर जाओ, ये जो मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा, आपको क्या करने का है वो करो। इस ढंग से भी ये डिसीजन के अंदर ये है, ये बहुत बड़ी अच्छा डिसीजन, इस ढंग का डिसीजन कोई जज जो है वहां पे बैंक के तरफ से बैठे, क्योंकि वो जो कोर्ट है वो अर्थ मंत्रालय के अंडर में चलता है। अर्थ मंत्रालय के अंदर कोर्ट भी चल रहा है और अर्थ मंत्रालय के अंदर बैंक भी चल रहा है। तो बैंक के तरफ से कोर्ट बैठा है क्योंकि वसूली करने की, और साहब ने आगे जाके बैंक को उसके अंदर दोषी मानते हुए ये डिसीजन अपने तरफ से दिया है। हमको ये पैसा भरना चाहिए और ये मसला जो है हल करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वो हैरान है कि ये दो आदमी बैंक के तरफ से होते हुए सोसाइटी की तरफ से काम कर रहे हैं। तो ये सारा जो चीज है ये अलग हो रहा है इसके अंदर। हमको अगर ये अच्छे आदमी मिले तो हमने इसके अंदर से छुटकारा जो है, जो भी प्रॉब्लम उसके अंदर से छुटकारा पाना चाहिए। मैं फिर से ये दोनों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और फिर यहाँ पे आए हो, भविष्य के अंदर भी इनका मार्गदर्शन और इनका सहकार्य हमको मिलेगा, इतनी अपेक्षा करता हूँ। और बबीता बोल देना। 2003 में सैंक्शन किया था लोग कैमरा बैंक, 15 साल रीपेमेंट, हर महीने में 832 रुपीज समथिंग हर महीने में भरना पड़ता है। ऐसे 15 साल तक भरना पड़ता है हर आदमी, हर फैमिली, एक फैमिली के एक फ्लैट। ऐसे 15 साल तक कौन भरा, वो आइए, उसको कुछ नहीं, हम मांगेंगे नहीं पैसा, किसी को पता है नहीं। अब ये आदमी भरता है पूरा अमाउंट, ये भरा नहीं, बोलता है मैं भर दिया। हाउ इट इज? मेरा पूरा स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद बताया कोई नहीं, मैं भर दिया। तो आओ मेरा सामने लिया 1,32,000 समथिंग, हुआ 5 लाख समथिंग। भरा कितना भरा, कहाँ भरा, सोसाइटी में भरा, वो तो आएगा नहीं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट पूरा चेक करने के बाद में डिसाइड, आप चेक कर लो। ईच बिल्डिंग को एक एडवोकेट को रख देता हूँ। अभी आपका 2 एडवोकेट रखा मैं, ऐसे नहीं 25 एडवोकेट आपका साथ फाइट करने को रेडी कर दिया, आपको मालूम है। 25 एडवोकेट आपका छोड़ेंगे, पूरा बाउंड्री बनाएगा, पूरा रीडेवलपमेंट है। मेरा मैटर नहीं, पूरा सोसाइटी देखेगा, रीडेवलपमेंट करेगा, पूरा बाउंड्री बनाएगा, बाहर गेट रखेगा, सिक्योरिटी गार्ड रखेगा, पानी आएगा, एकदम परफेक्ट उसमें प्लान है। 25 एडवोकेट हमारे साथ रखे, उन 2 एडवोकेट जस्ट ऐसे रखा, क्या होगा देखो। ऑर्डर नहीं बनाया, पैसा भर देगा, डिस्चार्ज हो, और पैरामीटर रख दिया। बट कौन कितना बड़ा आप मैं कहा, मैं बता रहा हूँ, हर महीने में 800 समथिंग, ऐसे 15 साल भरना पड़ता है। भरा नहीं वो, सबको सामने में भर दिए तो नुकसान, एक आदमी से सबको नुकसान होगा तो सुनेगा नहीं। ये सुन लो बाबा, बैंक वाला के जेल में बेचने वाला है। हाँ बस ये बेच देंगे, सील लगा के सोच लो। सबको सामने बोलता हूँ, हाँ। ये आदमी गलत है, इसको अंदर डालते। हाँ इसलिए कौन कौन भरना देख के भर दीजिए। अभी 2 समथिंग वो भी भर देगा तो डिस्चार्ज हो जाएगा सब लोग आराम से। ये मौका अभी मिला, भगवान मुझे दिया, आपको फायदा लगा ली। बैंक भी घूम रहा है, क्या करूँ, पैसे लूँ, कंटेस्ट तो फायदा नहीं, उसको लॉस होगा। तो डेफिनेटली आएगा मेरा रास्ता, नहीं आएगा तो 25 आने नहीं देंगे सर, हम भर देंगे वो भी अमाउंट। 25 सर्टिफिकेट आपको तरफ फाइट करने को रखा हुआ है।